हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11th और 12th सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सर्च करें लॉजिक पाठशाला 16 तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और इसमें आपको देखिए पीडीएफ्स के साथ साथ में डेली क्विज भी यहाँ पे आपको कराई जाती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो, साथ ही में अदर इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक वीडियो की शुरुआत करेंगे मोटिवेशन कोट से। If you have already started, don't give up until you get what you want. अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो कभी गिव अप नहीं करें जब तक आप उस चीज़ को एक तरीके से हासिल नहीं कर लेते, जिस चीज़ को आपने सोचा है या जिस चीज़ जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, जो चाहते हैं आप, जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक गिव अप मत करिए। आगे बढ़ते रहिए और हमेशा अपने ऊपर एक विश्वास रखिए कि जो काम आपने शुरू किया आप उसे एंड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, गेरवाइज निदिरा कुबुका अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये भी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है? तो सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा बुरुंडी। तो बुरुंडी के जो है अभी हाल ही में ये प्रधानमंत्री पद पर अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो देखिए यूके में भी अभी नई प्राइम मिनिस्टर वही अपॉइंट हुई। हाँ, इनका नाम क्या है? लिज ट्रस, ये यहाँ की नई प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। और अगर हम बात करें केनिया की, तो केनिया में अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले ही नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, जिनका नाम क्या है? विलियम रूटो। पापुआ न्यू गिनी में भी अभी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे, जिनका नाम है जेम्स मैराप। तो ये फ्रेंड्स हमें ध्यान रखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑप्शंस के साथ भी थोड़ा सा डिस्कशन करते रहें, ताकि इससे हमारी और भी अदर न्यूज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए 2005 में जब बुरुंडियन सिविल वॉर हुई थी, उसी के दौरान जो रेबेलियस कमांड या तो विद्रोही आदेश के लिए जो गेरवाइस नदीरा कुबुका है, इनको एक नाम दिया गया था नदकुग्रिका, जिसका मतलब होता है आई विल किल यू, यानी मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, बस एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछेंगे। अब अगर हम कुछ और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो देखिए दिनेश गुणवर्धने ये श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने और श्रीलंका में प्रेसिडेंट बने रानिल विक्रमसिंघे। गुस्तावो पेत्रो ये कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बने। यून सुकियोल ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान में नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। और एलिजाबेथ बॉर्न ये फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं। तो ये सभी न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, वोल्कर टर्क ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। किस देश के ये वोल्कर टर्क हैं जिनको मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रिया से जो है ये बिलोंग करती है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी बांग्लादेश की, तो आपको याद होगा मुस्तफिजुर रहमान की। ये जो है वो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं? इंडिया में। और इंडिया में जो बांग्लादेश में जो इंडिया के हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? प्रणय कुमार वर्मा। तो दोनों ध्यान रखेंगे, अगर इंडिया में पूछें तो मुस्तफिजुर रहमान, और अगर बांग्लादेश में इंडिया के हाई कमिश्नर पूछें तो प्रणय कुमार वर्मा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में जो नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं इंडिया के, उनका नाम क्या है? संजय वर्मा। तो ये भी रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स बात करें थोड़ी सी हम क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, तो जो वोल्कर टर्क थे, वर्तमान में ये यूनाइटेड नेशंस के एग्जीक्यूटिव ऑफिस के सेक्रेटरी जनरल अवर महासचिव के रूप में ग्लोबल पॉलिसी वर्ग का जो है वो कार्य कर रही हैं। और इन्होंने ये किसे सक्सीड करेंगे? मिशेल बेचलेट को, जो कि हैं चिले देश से। इनकी जगह पर इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द प्रिंस ऑफ वेल्स
इन सितंबर 2022। हाल ही में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में किसका नाम नामित किया गया है? सही आंसर है विलियम, प्रिंस विलियम। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन के जो किंग चार्ल्स हैं उन्होंने अपने एल्डेस्ट सन विलियम और अपनी डॉटर इन लॉ केट, इन्हें प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स जो है अपॉइंट किया है, ध्यान रखेंगे। प्रिंस विलियम जो है ये ग्रैंडसन हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के, जिनका भी हाल ही में देखिए निधन हुआ है। और बात करें अगर हम किंग चार्ल्स की बात करते हैं, हु बिकेम प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1958 में प्रिंस ऑफ वेल्स बने थे। अब ये अपनी मदर क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जो है वो क्या बन गए हैं? किंग बन गए हैं। तो अब प्रिंस ऑफ वेल्स कौन बने हैं? प्रिंस विलियम। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सुपर कंडक्टिव मैग्नेट सिस्टम यूज्ड इन एमआरआई मशीन्स। तो हमें बताना है कि किसके द्वारा भारत की पहली सुपर कंडक्टिव चुंबक प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित किया और इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? एमआरआई जो मशीन्स होती हैं उनमें किया जाएगा। अब इसे डेवलप किसने किया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर जो कि है न्यू दिल्ली में। तो इसके द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या करेगा, जो एमआरआई मशीन्स होती हैं उसको इनेबल करेगा इंडिजीनियसली, मतलब उसका जो प्रोडक्शन होगा वो भारत में हो सकेगा इसी के साथ। क्योंकि एट प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया जो है वो 100% इम्पोर्ट करता है एमआरआई मशीन्स को, यानी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है इंडिया। लेकिन इसके साथ जो ये डेवलप किया गया है इंडिया का पहला सुपर कंडक्टिव मैग्नेटिक सिस्टम, इसी के साथ जो एमआरआई मशीन्स है वो अब भारत में ही जो हैं वो ये बन सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड द जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2022। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? पटियाला, जो कि है पंजाब में। इन मशीनों द फोर्स, देखिए जो द फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग दीज मशीन्स विद ग्राउंड ऑपरेशंस, इसकी वजह से जो हमारी फोर्सेस हैं ना उनकी कॉम्बैट सुपीरियोरिटी और भी ज़्यादा एनहेंस हो सकेगी, यानी उनकी एक तरीके से जो उनकी मारक क्षमता है उन्होंने इसका प्रदर्शन किया। तो इससे जो भारतीय सेना है उसकी जो लड़ाकू क्षमता है वो पहले से ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। इसी के लिए जो है ये अभ्यास किया गया। कुछ और हम लोग अभ्यास का रिवीजन करें तो देखिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सैरिक्स 2022। कहाँ पर? चेन्नई में। पहला बायलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति, इसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और कौन सी एयरफोर्स के बीच में हुआ ये? तो मलेशिया की एयरफोर्स के साथ। वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और अमेरिका की जॉइंट स्पेशल फोर्स के बीच में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द रिचेस्ट मैन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट 2022। तो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर आदमी कौन बनी है? तो सबसे रिचेस्ट मैन अब बन गए हैं कौन? गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के ये ऑनर हैं। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। ये आप एग्ज़ाम से पहले देखिए, इसको ज़रूर देख के जाएं क्योंकि इसमें नेटवर्थ आपको पता है ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसलिए कभी गौतम अडानी ऊपर हो जाते हैं, कभी मुकेश अंबानी ऊपर हो जाते हैं, तो इसलिए। तो अभी पहले नंबर पे हैं गौतम अडानी, उसके बाद मुकेश अंबानी हो गए हैं सेकंड प्लेस पे। थर्ड प्लेस पे है शाहपुर मिस्त्री एंड साइपर मिस्त्री फैमिली। तो ये टॉप 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर। गौतम अडानी जी की जो नेटवर्थ है इस टाइम पे 129.16 बिलियन डॉलर। तो ये एशिया और इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन इस टाइम पे बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हु विल लॉन्च द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। तो चीता री इंट्रोडक्शन जो प्रोजेक्ट है इसका शुभारंभ कौन करेंगे? तो इसका शुभारंभ किया जाएगा फ्रेंड्स किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ से हम कुछ और न्यूज़ रिवाइज करते हैं। देखिए, बात करें अगर हम जी किशन रेड्डी जी की, तो इन्होंने न्यू दिल्ली में एक फेस्टिवल लॉन्च किया था और इस फेस्टिवल को नाम दिया था ज्योतिर्गमय। ओके। बात हरदीप सिंह पुरी जी की करें तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा निपुण को लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से जो निर्माण वर्कर्स हैं वो अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं।
पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल लॉन्च किया था, और ये मैंगो फेस्टिवल लॉन्च किया कहाँ पे गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, बेल्जियम में किया गया था। बात फ्रेंड्स अगर हम मिनिस्ट्री की करें तो पीयूष गोयल जी के पास में कौन कौन सी मिनिस्ट्री, ये भी ध्यान होना चाहिए हमें। इनके पास में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए हरदीप सिंह पुरी की, तो हरदीप सिंह पुरी जी के पास में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है, साथ ही में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री भी किसके पास में है, हरदीप सिंह पुरी। अब लास्ट में हमारे पास नाम आता है जी किशन रेड्डी। इनके पास में देखिए है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये फ्रेंड्स हमें सभी मिनिस्ट्रीज़ के बारे में भी अच्छे से ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए अपने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही जो चीता रीड इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च करेंगे। उन्होंने देखिए भुवनेश्वर में जो जू डिक्टेटर्स हैं उनके राष्ट्रीय सम्मेलन की जो बैठक है इसका खुलासा भी किया। इसी के साथ इसी पर्पस के साथ देखिए जो चीताज़ हैं उनको कहाँ से लाया जाएगा, नामीबिया से लेके आया जाएगा। तो दिस इज़ दी फॉर द फर्स्ट टाइम जो चीता इज़ बीइंग री इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इट्स डिसअपीयरेंस फ्रॉम इंडिया इन 1950। तो उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीतास को फिर से री इंट्रोड्यूस जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल इनॉग्रेट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। द लास्ट सच समिट वॉज हेल्ड इन इंडिया इन विच ईयर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए आपसे अलग तरीके से पूछा गया है कि अभी हाल ही में देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का ये उद्घाटन किया इन्होंने। अब इसका जो लास्ट समिट हुआ था वो 1974 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद जो है वो इस समिट का आयोजन किया गया। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। इसको इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज़ किया गया। अराउंड 1500 जो पार्टिसिपेंट्स हैं 50 कंट्रीज़ के, उन्होंने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करे। 4 दिन तक जो है वो ये चलेगा। लास्ट इसका समिट हुआ था इंडिया में अबाउट हाफ अ सेंचुरी अगो इन 1974। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कोलैबोरेटेड विद द इंडियन आर्मी फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ CSR प्रोजेक्ट टू कोच एंड मेंटर लेस प्रिविलेज्ड गर्ल स्टूडेंट्स इन कारगिल। तो इनमें से किसने कारगिल में जो मेंटल लेस प्रिविलेज्ड गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको परामर्श देने के लिए एक CSR प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए भारतीय सेना के साथ में जो क्या किया है, इन्होंने सहयोग किया है, कोलैबोरेशन किया है। तो सही आंसर हमारा है HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो है इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ये कोलैबोरेशन किया है। प्रोजेक्ट कारगिल इग्निटेड माइंड्स का मेन उद्देश्य ये है कि 50 गर्ल स्टूडेंट्स फॉर वेरियस नेशनल लेवल इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, यानी जो 50 छात्राएं हैं उनको अलग अलग राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग और मेडिकल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए उनको प्रिपेयर करना। तो इसी उद्देश्य के साथ में ये जो कोलैबोरेशन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज विल बिल्ड अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में से कि कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पर जो शिपिंग वाटरवे मिनिस्ट्री है इनके द्वारा एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा। तो साइट का नाम है लोथल। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है लोथल जहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। ये अपनी तरीके का पहला ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा। ये सेंट्रल की ये शोकेस करेगा हमारी इंडिया की रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को, जो हमारी इंडिया की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत है उसका ये प्रदर्शन करेगा। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पद्म अवॉर्डी प्रोफेसर ब्रिज बासी लाल, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इन्हें जो पद्म भूषण अवार्ड मिला वो मिला 2000 में। तो ध्यान रखेंगे 2 पद्म अवार्ड्स इन्हें मिले।
पद्म भूषण इन्हें मिला 2000 में और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया 2021 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्कियोलॉजी। तो पुरातत्व में जो उनका योगदान रहा उसके लिए उनको इन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। द जस्टिस विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम कार्यकाल वाले अभी जो चीफ जस्टिस है उनका निधन हुआ है। इनका हमें नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है कमल नारायण सिंह। तो कमल नारायण सिंह जो है ये भारत के 22 नंबर के चीफ जस्टिस बने थे। इन्हें 10 मार्च 1986 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका जो कार्यकाल रहा था वो सिर्फ 17 डेज़ का रहा था। और अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा ये भी ध्यान रख लीजिए। साथ ही में जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ये 16 नंबर के चीफ जस्टिस बने थे भारत के। और आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा 7 ईयर्स 4 मंथ एंड 20 डेज़। तो ये एग्जैक्ट हमें ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मल्टीपर्पज़ वेब पोर्टल फॉर द मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2023। तो इस एक्ट के लिए एक मल्टीपर्पज़ वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो आपको याद होगा अभी हाल ही में छत्ता जो योजना है वो किसने शुरू करी थी, उड़ीसा की सरकार ने, जो कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम है। बिहार की बात करें तो रिसेंटली अभी बिहार की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इंडिया का लॉन्गेस्ट जो रबर डैम है इसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि किस रिवर पे बना, फाल्गु रिवर पे। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा एक गर्ल स्टूडेंट्स के लिए एक योजना शुरू करी गई जिसे नाम दिया गया पुधुमई पेन योजना। तो ये भी फ्रेंड्स साथ ही में ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इस वेब पोर्टल के थ्रू क्या होगा कि जो अलग अलग सरकारी सेवाएं हैं उनके प्रोविज़न में इम्प्रूव करना, साथ ही में खुफिया जो जानकारी है उसको इकट्ठा करना, और जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको सुरक्षा की गारंटी देना, इसी उद्देश्य के साथ में इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मेघालय की बात करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट हुई 21 जनवरी 1972। कैपिटल है शिलोंग। चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। चीफ जस्टिस है संजीव बनर्जी। एक नेबरिंग स्टेट है असम, और एक है जो इसकी नेबरिंग कंट्री है वो है बांग्लादेश, जिसके साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है फॉर्गिंग मेटल, निरुपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो पवन सी लाल ने जो है वो ये पुस्तक लिखी है। तो इम्पॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और पवन सी लाल इज़ अ मुंबई बेस्ड ऑथर एंड जर्नलिस्ट हु हैव रिटन फॉर द फॉर्चून मैगजीन्स इंडियन एडिशन, और उनको सिटी जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था 2016 में। कुछ और बुक्स की बात करते हैं तो देखिए, आराधना जोरी जी के द्वारा बुक लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी विल, द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये बुक लिखी जे सिंह ने। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी डॉक्टर श्रीराम चौलिया। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी रिचा मिश्रा। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये बुक लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए, हु वॉज कन्फर्ड सिंगापुर्स प्रेस्टिशियस मिलिट्री अवार्ड द पिंगरजसा जेमिलिंग और मेरिटोरियस सर्विस मेडल। तो इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर है देखिए हमारा यहाँ पे सुनील लांबा जी को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये अवार्ड प्रेसिडेंट हलीमा याकूब के द्वारा दिया गया है। दोनों देशों के बीच में जो लॉन्ग स्टैंडिंग बायलेटरल डिफेंस रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप को और भी बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए उनका काफ़ी योगदान रहा है, और इसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। कुछ और अवार्डीज़ के बारे में बात करें तो देखिए, अन्ना काबले दुबा जो कि केनिया की नर्स हैं, इनको एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला। इसके बाद डॉक्टर फ्रैंक विल्सेक, ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, और इनको 2022 टेम्पल्टन प्राइज़ मिला है। सर डेविड एटनबर्ग, इनको मिला है यूएन चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग्स हैव बीन कन्फर्ड विद द एनुअल साहित्य पुरस्कार ऑफ द लोकनायक फाउंडेशन। तो लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स, तेलुगु एक्टर हैं तनिकेला भरणी, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अगर हम कुछ और अवार्डीज़ की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है नीलमणि फूकन, इनको 56 नंबर का जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमर मित्र की बात करते हैं तो वेटरन बंगाली ऑथर हैं जिनको ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। रामदर्श मिश्रा, इनको सरस्वती सम्मान 2021 से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये भी फ्रेंड्स हमें ध्यान रखनी है। बात करें अगर हम एनुअल साहित्य पुरस्कार ऑफ लोकनायक फाउंडेशन की, तो मिज़ोरम के जो गवर्नर हैं हरि बाबू कंभपति, इनके द्वारा विशाखापट्टनम में जो है तेलुगु एक्टर तनिकेला भरणी जी को ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। ये अवार्ड जो है उन्हें तेलुगु लिटरेचर के लिए जो उन्होंने उनकी सर्विस रही है उसी के क्रेडिट के लिए जो है उन्हें उसी के क्रेडिट के लिए देखिए हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, तो इस बार ये दिया गया है तनिकेला भरणी जी को। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सभी कंप्लीट होते हैं। टाइम आता है हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कल वाले क्वेश्चंस का, तो चलिए आप लोग भी साथ में करिएगा। डैश ब्रिटेन्स लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क पास्ट अवे। तो देखिए हाल ही में देखिए क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का अभी निधन हुआ है। डैश इज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया। तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसने किया है? आंसर हो जाएगा नीति आयोग। Which state government has decided to provide monetary aid to the SC and ST patient in the state suffering from rare disease? तो मौद्रिक सहायता प्रदान करने का जो निर्णय लिया है वो किस सरकार के द्वारा लिया गया है? कर्नाटक की सरकार के द्वारा। किस देश ने खुद का ही देखिए एक प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक की अनुमति देने वाला एक कानून जो है वो पारित किया है, और ये कानून पारित किया है नॉर्थ कोरिया ने। नेक्स्ट है ऑन विच रिवर बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनाग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम, जिसका नाम है गयाजी डैम। तो अभी देखिए हमने रिवाइज भी किया था, कौन सी रिवर है? फाल्गु रिवर। इंडिगो के अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है पीटर एल्बर्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, जिसका नाम है छत्ता। तो उड़ीसा की सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। हु वर्चुअली लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान। तो फ्रेंड्स इसे वर्चुअली किसके द्वारा जो है वो इसे लॉन्च किया गया है? आंसर है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल्स टाइटल? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? तो फ्रेंड्स इसमें भारत की जो रैंक रही है, भारत रहा इसमें 132 नंबर पे, और इसमें टॉप कंट्री भी ध्यान रखेंगे स्विट्ज़रलैंड। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ तो कौन है फ्रेंड्स? गुरु गोविंद साहब जी थे, और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। तो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करे हैं। तो आज के हमारे कमेंट हैं राफिक अहमद, मनीष गुप्ता, हर्षवर्धन एंड अभिषेक सिंह। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं, और ऐसे ही आप लोग किया करें। तो चलिए फिर आपका टाइम आ गया, यानी आपको आंसर करनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हर एक साल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपको डेट भी दिखी है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि किस दिन ये मनाया जाता है। हाल ही में देखिए टैप इन टैप आउट ये पूरी तरीके से एक डिजिटल टिकटिंग फैसिलिटी है, और ये भारत की पहली बस सेवा है, मतलब एक तरीके से डिजिटल बस टिकटिंग सुविधा है। इसका उद्घाटन कौन से स्टेट में किया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।